जय श्री हर महादेव। अभी हमने ये वीडियो इसलिए हम जारी कर रहे हैं कि अभी अभी जस्ट हमारा डिबेट था और डिबेट में एक शेखर जी थे, दो मौलाना लोग थे। मौलाना जब खुद कह रहे हैं कि हमारे यहाँ कोई परंपरा नहीं है, हमारे यहाँ ये चादर चढ़ाना हराम है, हमारे यहाँ जगह जगह ये पत्थर लगा करके ये जमीन कब्जा करना हराम है, जब ये खुल के कह रहे हैं मौलाना, तो ये हिंदुओं की फट क्यों रही है? ये हिंदू या तो मौलवी बनना चाहता है, मुल्ला बनना चाहता है क्या? ये जो हिंदू हैं दोगले हिंदू, अगर शास्त्री जी कह रहे हैं ये दोगले हिंदू तो गलत नहीं कह रहे हैं, ठीक कह रहे हैं। ये मौलाना खुद कह रहे थे अभी डिबेट में हमारे साथ में, मौलाना खुद कहा, उन्होंने स्वीकार किया कि हमारे यहाँ चादर की कोई परंपरा नहीं है, हमारे यहाँ किसी कुरान किसी हदीस में नहीं लिखा है, ये हराम है हमारे यहाँ भूत प्रेत, ये आडंबर, ये ढोंग हम हराम है हमारे यहाँ। मौलाना राशिद जी का धन्यवाद मैं करना चाहूंगा जिन्होंने ये बात बताई। लेकिन शेखर जी जैसे हिंदू, ये दोगले पंथी वाली बात, हिंदू ऐसे कर रहे हैं, हिंदू वो करें, हिंदू ये करें, ये क्या है? तुम क्या मुल्ले बन गए हो? तो मुल्ले बन गए तो नाम ही रखो ना मुल्ला अपना, जैसे कुछ अनपढ़ मुल्ले हैं उनके जैसे तुम भी हो गए हो। तो अभी डिबेट में ये बात उन्होंने पहले स्वीकार लिया कि नहीं नहीं, शास्त्री धीरेन्द्र शास्त्री जी ने जो बात कही है, धीरेन्द्र शास्त्री जी ने, कि अजमेर में चादर मत चढ़ाओ, अगर उन्होंने इस बात का कहा तो इसमें दिक्कत क्या है? उन्होंने तो कहना चाहे कि आडंबर से दूर रहो, ढोंग से दूर रहो, ये ड्रामा से दूर रहो। और ये हमारे सभी धर्मगुरु, जितने भी हमारे धर्मगुरु हैं, ये सभी धर्मगुरुओं की जिम्मेवारी है कि हमारे जितने भी सनातनी हैं, अगर किसी कारण अकारण वे किसी भ्रम में आ गए हैं, कोई भ्रमित कर दिया है, कोई उनको गलत दिशा दे दिया है, तो हमारे धर्मगुरुओं की जिम्मेवारी है कि उनको सही दिशा दें, उनको सही बात बताएं और इस आडंबर से उनको दूर करें। और शास्त्री जी अगर इस आडंबर से दूर करने में लगे हैं तो शेखर जी जैसे, क्या बताऊं मैं इनको, प्रॉब्लम क्या है तुम्हें भाई? उन्होंने कहा कि आना है तो भाई पुष्कर जाओ, पुष्कर जी में खूब पिंडदान करो अपने पितरों को, पूर्वजों को। हमारे यहाँ जो परंपरा है, अपनी परंपरा को मानो ना। इतने सारे तुम्हारे देवी देवता, इतने सारे मठ मंदिर है, इतने सारे तीर्थ स्थान है, इससे पेट नहीं भर रहा है? अजमेर सर जा रहा है, सही पेट भरेगा तुम्हारा? वहां चादर तुम्हारे बाप लौटे हैं क्या? वहां पे अपने बाप को चादर चढ़ा जाओगे क्या वहां पे तुम? और शास्त्री जी कह दी तो शास्त्री जी गलत कर दिए। शास्त्री जी क्या गलत कही है? मौलाना लोग अपने आप, उन्होंने बताया, धन्यवाद करना चाहूंगा ऐसे मौलानाओं को, जो लोग ये बात अपने धर्म की जो कुरीतियां हैं उससे पर्दा उठा रहे हैं। तो और ये हिंदू नहीं, सभी धर्मगुरुओं की जिम्मेवारी है कि आपके धर्म में अगर कोई रूढ़िवादिता, अगर कोई गलत परंपराएं प्रारंभ कर दी गई है किसी के द्वारा, तो आप उसको बताइए समाज में ये गलत चीजें हैं, ये हराम है। लेकिन कुछ दोगले हिंदू हैं जिनको ये प्रॉब्लम है, क्योंकि जब तक ना हिंदू मुल्ले लड़ेंगे नहीं ना, हिंदू मुस्लिम लड़ेंगे नहीं, तब तक उनकी रोटियां नहीं सेकी जाएगी। प्रॉब्लम इन हिंदुओं की है। मैं फिर दोबारा कहना चाहूंगा ऐसे हिंदुओं को कि आप क्यों चाहते हो कि सब लोग लड़े, सब लोग कटे, सब लोग मरे? क्यों भाई? तुम चाहते क्या हो? तुम्हारी रोटी सेकनी चाहिए, तुम्हें लड़ने, बस लड़ाने का मतलब जानते हो, कुछ जानते नहीं हो तुम। और मैं ऐसे मौलाना राशिद मौलाना जैसे लोगों का मैं स्वागत करना चाहूंगा कि ये लोग ऐसे ही सामाजिक स्तर पे आए, खुल करके आए, और अपने धर्म में अगर कोई आडंबर है, कोई ढोंग आ गया है, तो उसका ये लोग पर्दाफाश करें और समाज को बताएं, जैसा आज इन्होंने बताया डिबेट में कि हमारे यहाँ सारी परंपराएं गलत हैं, कोई हमारे यहाँ चादर विधि नहीं है, कोई हमारे यहाँ ढोंग नहीं है, हमारे यहाँ किसी भी ऐसे जगह जाकर पत्थर रख करके मजार बना के आडंबर करने की अनुमति नहीं है। ये जो लोग कर रहे हैं, ये लोग धर्म के ठेकेदार बने हुए हैं, और ये वो लोग हैं जो मानवता का दुश्मन है, जो धर्म की आड़ में आकर के मनुष्यों को ठगने का काम कर रहे हैं। और अपने धर्मगुरुओं से मैं चाहूंगा, जैसे आज धीरेन्द्र शास्त्री जी महाराज पूरे खुल करके बोलते हैं, आप भी बोलिए, क्योंकि मैं तो इसमें मुहिम में लगा हुआ हूं। हम एक सैनिक हैं, सनातन के सैनिक हैं, तो सनातन का सैनिक हैं। जब भी सनातन की बात आएगी, हम ऐसे ही खुल के बोलेंगे नहीं, खुल के आमना सामना भी करेंगे हम, चाहे वो कोई भी हो। बहुत बहुत धन्यवाद।